अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और ये एक ऐसा प्रोसेस जिससे ज़िंदा जानदार एनर्जी हासिल करते हैं ताकि बॉडी के अंदर वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। रेस्पिरेशन दो तरह की, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल को ब्रीथिंग का नाम देते हैं और इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है और वो गैसेज जो रेस्पिरेटरी गैसेज है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान इनका एक्सचेंज होना, दे आर कॉल्ड ब्रीथिंग का प्रोसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और एक है ऑक्सीजन है। और जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है सेल के अंदर, इन सारे बायोकेमिकल प्रोसेस को नाम देते हैं जिसमें खुराक को ऑक्सीडाइज किया जाए, सेलुलर रेस्पिरेशन है। जो ब्रीथिंग का अमल है, यहाँ पे गैसों का तबादला होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है सर्कुलेटरी फ्लूइड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान, और यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगी पर सेल और सर्कुलेटरी फ्लूइड के दरमियान। ये है सर्कुलेटरी फ्लूइड और इन्वायरमेंट के दरमियान, यहाँ पे सेल और सर्कुलेटरी फ्लूइड के दरमियान है। जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है इसमें एटीपी वाटर नहीं बनता। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन होती है। जो ब्रीथिंग का मतलब होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। पर सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह की, एरोबिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में या एनएरोबिक गैर मौजूदगी में भी ये प्रोसेस चलता है, जिसका नाम क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। अक्सर आपको पता होगा जो गैसों का तबादला होता है वो जिस लेवल पे होता है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस एक ऐसी जगह, एक ऐसी साइट है जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है एनिमल्स और इन्वायरमेंट के दरमियान। मतलब एनिमल्स और इन्वायरमेंट के दरमियान गैसों का तबादला करवाने के लिए जो हमारे पास एक साइट है उसका नाम क्या है, रेस्पिरेटरी साइट। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गिल्स, ये रेस्पिरेटरी सरफेस किसकी है, फिशेस की। ट्रेकिया, ये रेस्पिरेटरी सरफेस किसकी है, कॉकरोच की। स्किन, रेस्पिरेटरी सरफेस किसकी है, फ्रॉग की। एल्वोलाई, रेस्पिरेटरी सरफेस किसकी है, ह्यूमन बीइंग की। ये जितनी भी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है इनकी कुछ खासियत होती है, करैक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, मॉइस्ट, गीली होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए सरफेस एरिया, हाईली परमिएबल होना चाहिए, यहाँ से तबादला हो जाना चाहिए, यहाँ से अंदर और बाहर चीज़ें आ जानी चाहिए, गैसेज एक्सचेंज हो जानी चाहिए। तो गैसेज एक्सचेंज के लिए लार्ज, मॉइस्ट और हाईली परमिएबल होने चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस का। दूसरा पॉइंट, रेस्पिरेटरी सरफेस लाजमी थिन एपिथेलियम से मिलकर बना होना चाहिए। ये जो थिन एपिथेलियम सेल्स हैं ये 1 मिलीमीटर इनका कह लें कि चौड़ाई होती है, डायमीटर, या इससे भी कम होता है ताकि इजीली डिफ्यूजन हो सके। और इसी तरह जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है उसके बाद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है ताकि वहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी तेज़ी से हो सके रेस्पिरेटरी सरफेस और ब्लड के दरमियान। मतलब कि जहाँ भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगा वहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, वो थिन एपिथेलियम से मिलकर बना होगा और वो लार्ज, मॉइस्ट और हाईली परमिएबल सरफेस होगी जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। दूसरे के पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, ये रेस्पिरेटरी सरफेस में वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पे ज़्यादा गैसेस और एक जगह पे कम गैसेस का होना चाहिए ताकि इजीली वहाँ पे डिफ्यूजन ग्रेडियंट का स्ट्रीम बन सके। मतलब एक तरफ गैसों ज़्यादा होना चाहिए और दूसरी तरफ गैसेस कम होना चाहिए ताकि ईजिली एक जगह से दूसरी जगह जो गैस है वो डिफ्यूज़ कर सके। वहाँ पर वेंटिलेशन का मैकेनिज्म भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, ये करैक्टरिस्टिक्स वगैरह, ये सारा कुछ मेरे बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ है। जज़ाकल्लाहुल खैर।